हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आप सबके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो नंबर सिस्टम के सीरीज में हम लोग चल रहे थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ इस सीरीज को हम लोग पूरा कर रहे थे। आज भी आप लोग के साथ मैं बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम 17 जुलाई 2016 और 21 अगस्त 2016 को हो चुका है उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। क्योंकि ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और ये वो क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोग को आइडिया लगेगा कि बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क में भी किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में बीएसएससी के एग्जामिनेशन में, बीपीएससी असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में, बीएसएससी के इंटर स्तरीय और सीजीएल के एग्जाम में किस तरह के नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ ही एसएससी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जो आ चुके थे नंबर सिस्टम के वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और आज फिर से बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करवाने के पीछे मेरा मकसद क्या है, क्या मेरा पर्पस है। पर्पस ये है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे तो आपको पता होगा कि एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चंस आते कैसे हैं। यानी कि नंबर सिस्टम को अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग उन स्ट्राइकर क्वेश्चंस को डायरेक्ट पढ़ रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हम लोग कोई भी फालतू क्वेश्चंस कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, बस वही पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में आते हैं। और बहुत हद तक चांसेस भी है कि अगर नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बनेंगे आप लोग के एग्जाम में तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस में से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड मोड में अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस बार बीएसएससी इंटर स्तरीय जो 2023 में फॉर्म फिल हो रहे हैं उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि बहुत ही आसान बनाने के लिए। बस आप लोग डेली कंसिस्टेंट होके स्टडी करते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए, आज शुरू करते हैं हम लोग फिर से पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें पहला क्वेश्चन ये कहा गया है कि 33 माइनस 4 रूट 35, 33 माइनस 4 रूट 35 का वर्गमूल निकालें, है ना, यही क्वेश्चन है। इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर 16 है और 16 का वर्गमूल निकालने के लिए मैं आपसे कहता तो 16 के ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता 4, है ना। यानी 16 का वर्गमूल 4 होता है। वैसे ही अगर मैं आपसे 25 पूछता और पूछता है कि इसका वर्गमूल बताएं तो आप 5 बता देते। क्यों भाई? क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है। आप 25 न लिख के 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और यही तो इसका स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो बचता 5, तो 5 आंसर हो जाता। ये आप सब लोग समझते होंगे। अब इसी तरीके से अगर ये जो डिजिट मेरे पास दिया गया है 33 माइनस 4 रूट 35, 33 माइनस 4 रूट 35, इसका मुझे इस रूट निकालना है कि वर्गमूल क्या होगा। यानी कि मुझे एक्चुअल इसका वैल्यू निकालना है, मुझे एक्चुअल इस चीज़ का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूछा गया ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप सोचिए, अगर मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख पाऊँ कि रूट अंडर ये कोई टर्म है और जिसका स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर रूट काट के ये जो सिर्फ x बचेगा वो लिख दूंगा, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब ये कि जो भी अंदर डिजिट दी हुई है, अगर मैं इसे स्क्वायर के टर्म में चेंज कर पाऊँ तो स्क्वायर रूट काट दूंगा और जो अंदर बचेगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का यही तरीका होता है। अब ये होता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इजी मेथड है, बस आप ध्यान से समझिएगा कि कैसे इसको टारगेट हम लोग करते हैं। देखिए, 33 माइनस 4 रूट 35 है, तो आप सबसे पहले अपना ऑप्शन पकड़िए। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सब लोग जानते भी होंगे कि a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये सेट है या नहीं ये सोचेंगे हम। तो इसके लिए देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 2 रूट 7 है और एक रूट 5 है। या तो रूट 7 है या 2 रूट 5 है, यही दो चीज़ें। मतलब हो सकता है कि ये हमारा a हो और हो सकता है कि ये हमारा b हो, है ना। हम इस पे रख के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है। ऑप्शन से देखिए एलिमिनेट करने आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस वाला आंसर नहीं होगा, ये प्लस वाला आंसर नहीं होगा। बचा हमारे पास दो ही ऑप्शन, एक ये और एक ये, यानी ये और ये। मतलब 2 रूट 7, एक बच क्या रहा है 2 रूट 7 और दूसरा क्या है रूट 5 और माइनस है 20 में। अगर हम इसे ऐसे लिख पाएँ कि इसका होल स्क्वायर है ये, यानी कि ये जो टर्म है वो इसका स्क्वायर रूट है,
तब आंसर पता चल जाएगा। तो स्क्वायर रूट हम काटेंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 2√7 माइनस √5। लेकिन हम इसे डायरेक्ट लिख कैसे सकते हैं, सोचिए। इसे हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2√7 माइनस √5 है, इसका होल स्क्वायर को थोड़ा सॉल्व करते हैं अलग से। मान लीजिए कि ऑप्शन से मैंने इसको चूज किया और इसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसको सॉल्व करके ये वाला वैल्यू मेरा आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जगह हम डायरेक्ट इसको लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। ए में मेरा क्या है 2√7 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 की जगह 2, a की जगह मेरा क्या है, ये टोटल मैंने बोला a है और ये जो है वो b है, तो a की जगह 2√7 इंटू बी की जगह क्या √5, ये मैंने लिख दिया। a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर होता है, तो b का वैल्यू क्या है √5, तो √5 का होल स्क्वायर ये लिख दिया। अब 2√7 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2√7 गुना 2√7, मतलब 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4, √7 और √7 गुना होगा तो √7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट के सिर्फ 7 हो जाएगा। तो ये 7 यानी 7 गुना 4 क्या 28। ये मैं इतना डीपली बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। तो ये 28 हो गया इसको सॉल्व करके, 2 दूनी 4 और ये 7 गुना 5 आप करेंगे तो 35 आएगा, रूट है तो रूट में 35, फिर प्लस में √5 का स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे कि 5 आता है। √5 का स्क्वायर कहने का मतलब है √5 2 बार, तो 5 5 25 होता है और √25 का वैल्यू 5 होता है ना, तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए 28 प्लस में है और ये 5 प्लस में, अगर 28 और 5 आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कि 33 आता है, और माइनस में क्या है 4 रूट में 35, यानी 33 माइनस 4 रूट 35, मतलब 33 माइनस 4 रूट 35। मैंने जब इस टर्म को सॉल्व किया, ये टोटल टर्म को जब मैंने सॉल्व किया a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो मुझे मिला 33 माइनस 4√3, 33 माइनस 4√3, यानी ये टोटल की जगह मैं इतना लिख सकता हूँ। और जब इतना लिखूंगा तो स्क्वायर रूट काट के यहाँ पे हो जाएगा 2√7 और माइनस में √5, यानी कि 2√7 माइनस √5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये हमारा डी नंबर, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। आप देखिए समझ पा रहे होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन से चलेंगे, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। और जाहिर सी बात है इसका आंसर इन्हीं चारों में से कोई एक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस वाला हो नहीं सकता। डायरेक्टली काट के हटा दो आप वो ऑप्शन। अब बचा 2 ऑप्शन ये दोनों, तो देखिए आप यहीं पर सोच लेते कि 7 का स्क्वायर 7 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 5 = 20, 20 और 7 हम जोड़ेंगे तो 27 ही आएगा, जबकि यहाँ पे 33 है। इसलिए मैंने इस ऑप्शन को चेक ही नहीं किया, मैंने मन में ही कैलकुलेट कर लिया था कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 चौके 20 हो जाएगा और √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, तो 20 और 7 जोड़ के 27 हो जाएगा। यहाँ तो 33 है, इसलिए इस ऑप्शन को मैंने ट्राई ही नहीं किया, डायरेक्ट इसको ट्राई किया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 7 चौके 28 और 28 और 5 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। सीधा इस पर सॉल्व किया, आंसर भी आ गया, है ना। बहुत ईजी है, बस आप लोग अपना दिमाग अप्लाई करना, क्योंकि जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं सब थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है। ऑप्शन से भी हम लोग चलेंगे और अपना कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है आपके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बोर्ड मार्क्स का। देखिए जो क्वेश्चन है वो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ पहले। 5.1/3 1.2/9 गुना 1/4 और 10 + 3/1 - 1/5, ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। देखिए बोर्ड मास में आपको पता है कि पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, तो यहाँ पे 1 - 1/5 यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 5 - 1 4/5 है ना, तो 4/5 होगा। इसको थोड़ा रफ में हम सॉल्व करते हैं, 4 10 + 3/4/5 होगा ना, 5 × 5 5 - 1 करेंगे तो 4 4/5। अब ये 3/4/5 है, ये ऐसे है, तो देखिए 10 + 3 के नीचे कुछ नहीं तो 3/1 है और टोटल का बटा 4/5 है, तो इसे हम 10 + 3/1 गुना 5/4 करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 10 + 5 = 15/4, इतना ही ना होगा, तो ये हो जाएगा 10 + 15/4। ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, ये आप लोग को अंडरस्टूड होना चाहिए कि कैसे कैसे काम होता है। 5 × 5 में से गया 4, 4/5, 5 ऊपर चल गया तो 5 × 15/4, ये डायरेक्ट लिखना होता है। बस समझाने के लिए स्टेप्स मैंने लिख दिया। अब इसको आप तोड़िए, 5 × 15 = 16, तो ये 16/3। डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आप पाएंगे, पहले तो इसको तोड़िए, 9 × 9 = 11/9, 11/9 को अगर आप चेंज करेंगे तो 9/11 आएगा, इंटू 1/4, ये हो गया इतना।
देखिए इसको सॉल्व करके 9 एकम 9, 9 दो 11/9 होता है, क्योंकि मैंने डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, इसलिए 11/9 जो था 9/11 में कन्वर्ट हो गया, इंटू 1/4, और ये इतना ही है। ठीक है, अब इससे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 एलसीएम आ गया, तो ये 10 × 4 40 हो जाएगा, प्लस ये 15 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 इसके बीच कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, ये 9/11, और ये क्या हो गया 16/3, ये इतना आ गया। अब देखिएगा 40 और 15 जोड़ेंगे आप तो पाएंगे 55 आता है, वो मैं लिख ही देता हूँ। 9/11 गुना 1/4 गुने 55/4। अब 11 से आप 55 काटें 5 बार में, ये 4 से 16 काटे 4 बार में, ये 4 से 4 काट दीजिए, ये 3 से आप 9 काटेंगे 3 बार में, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा सिर्फ 3 और सिर्फ 5, तो 3 गुना 5 क्या होता है 15। 15 इसका आंसर आ गया। देखिए अटेंटिव होके बनाइए, एक बार में क्वेश्चन सही होगा, गलत होने का कोई गुंजाइश नहीं है, बस अटेंटिव होके बनाइएगा, एकदम सही सही बनेगा। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा गलत होगा, आपको फिर से उसी क्वेश्चन के लिए बनाना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, आपका टाइम लॉस होगा, मेंटली आप थोड़ा सा कमज़ोर होते जाओगे एग्जाम में, एकदम प्रेशर बढ़ेगा एग्जामिनेशन का। तो प्रेशर एग्जामिनेशन में कम करना है, प्रेशर को कम करने के लिए एक ही बार में क्वेश्चन सही बनाना है अटेंटिव होके। और ये अटेंटिव होके आप सही कैसे बनाओगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस से, यानी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यदि संख्या को स्वयं के 2/5वें भाग में जोड़ा जाता है तब प्राप्त मान 455 है, वह संख्या क्या है। देखिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा आप वैसे ही वैसे कीजिएगा जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। हमें निकालना क्या है, संख्या, और हमें पता ही नहीं है कि संख्या क्या है। मान लेते हैं कि संख्या x है, वह संख्या कौन सी पूछ रहा है ना, और हमें नहीं पता संख्या कौन सी है, हमने मान लिया कि संख्या x है। अब देखिए यदि संख्या को, संख्या है मेरा x को स्वयं के 2/5, यानी कि संख्या को संख्या के ही 2/5, ये बात कही गई है। संख्या को उसी संख्या के 2/5 में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो जोड़ दिया हमने। देखिए शुरू से ही संख्या x माना को संख्या के 2/5, वही संख्या x के 2/5 में जोड़ा जाता है, जोड़ दिया हमने, तब मान 455 है, यानी कि ये जो मान है वो 455 के बराबर है। बस इतना ही आपको समझना है इक्वेशन के लिए। यदि संख्या को, संख्या कुछ पता ही नहीं था तो संख्या x माना हमने, संख्या के 2/5 तो संख्या x से इसके 2/5 में जोड़ दिया जाता है तो 455 मिलता है। बस इतना कर लिया, क्वेश्चन बन गया आपका। तो x/1 प्लस 2 को x से गुना करेंगे, 2x/5 बराबर 455। अब आप एलसीएम लेंगे तो पाएंगे कि 5 आता है, 5 को x से गुना करेंगे तो 5x प्लस 2x बराबर 455। 5 और 2 जोड़िए तो 7x, 7x/5 बराबर 455, ये ना होगा। अब यहाँ से x आप निकालेंगे तो पाएंगे कि 455 गुना 5 और बटा में 7 होगा, है ना। ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर गया डिवीजन में। अब देखिए कटेगा क्या 7 से, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 6 बार में 42, 3 बचा, 7 × 5 = 35, है ना। तो 5 × 5 = 25 का 5 हासिल, 2 × 6 = 25, 30 और 2 = 32, 325 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 325 ऑप्शन नंबर सी में है। बस आपको ये आना चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन, आप इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है ना। चलिए ध्यान से आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। आप लोग को ध्यान से सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो दिया गया है वो मैं पहले लिख देता हूँ, xy और ब्रैकेट के अंदर है x + y = 1, ये दिया गया है। और हमें जो निकालना है वो मैं लिख देता हूँ, 1/x³ y³ - x³ - y³, हमें ये निकालना है। हमारा फोकस होना चाहिए जो हमें निकालना है उस पर। हमें क्या निकालना है, 1/x³ y³, 1/x³ y³, है ना। तो अगर 1/xy मेरे पास रहेगा, ठीक, और अगर हम इसका क्यूब कर दें, इसका मतलब 1 का क्यूब और बटा x³ y³, यही तो होगा ना। अगर 1/xy होगा और हम इसका क्यूब कर देंगे तो हम इसे ऐसे लिख पाएंगे, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, यानी x³
वाई क्यूब, मतलब 1/xy मेरे पास होना चाहिए, और अगर मैं उसे क्यूब कर दूंगा तो 1 का क्यूब और बटा में xy है तो xy का क्यूब यानी x का क्यूब और y का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना, तो x क्यूब और y क्यूब ये हो जाएगा, यानी कि 1/x क्यूब y क्यूब मुझे मिल जाएगा। मुझे ये तब मिलेगा जब मैं 1/xy निकाल पाऊंगा। अब देखिए ये अगर मैं इस एक्स वाई को इधर लेके जाता हूँ तो x प्लस वाई बराबर 1/xy आ गया ना, यानी 1/xy का वैल्यू x प्लस वाई आ गया ना। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो 1/xy का वैल्यू x प्लस वाई आ गया, तो 1/xy की जगह पे x प्लस वाई लिखेंगे, और क्योंकि इसका क्यूब है तो इसका क्यूब दे देंगे, और माइनस में x क्यूब माइनस में वाई क्यूब। बस ये चीज़ सोचना था हमें, और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ये कैसे आया? ये ऐसे आया क्योंकि ये एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो बटा में, और 1/xy का वैल्यू x प्लस वाई आ गया। जब 1/xy x प्लस वाई आ गया तो क्यूब ही तो है ना ये, तो क्यूब कर दिया मैंने यहाँ पे इसका। अब इसे सॉल्व कीजिए। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, पहले भी मैं लिखवा चुका हूँ, फिर से लिखवा देता हूँ अभी ताकि रिमाइंड हो जाए आप लोगों को। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये अलजेब्रा का बहुत ही फेमस फॉर्मूला और आप सबको रटा हुआ होना चाहिए जुबान पे। तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी तो x प्लस वाई का होल क्यूब है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये हो गया फॉर्मूला। और इसके बाद क्या है? माइनस में एक्स क्यूब और माइनस में वाई क्यूब हमने लिख दिया। इसके जगह बस इसका फॉर्मूला लिख दिया और माइनस में एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब। ठीक, अब आप यहाँ देख पाएंगे ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव कट गया है ना, इतना टेंशन खत्म। अब हमारे पास क्या है? 3xy और x प्लस वाई, सिर्फ इतना ही बचा। अब हमें इतना ही सॉल्व करना है। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू क्या है? x प्लस वाई का वैल्यू तो 1/xy है ना, x प्लस वाई का वैल्यू 1/xy है, तो 3xy और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दिया हमने। x प्लस वाई की जगह हम लिख सकते हैं 1/xy, लिख दिया। अब ये एक्स वाई काट दो ना, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा ना, 3 हो गया, यानी कि 3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में 3, तो 3 इसका राइट ऑप्शन, राइट आंसर है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, एकदम लाइन बाय लाइन करेंगे, इत्मीनान से करेंगे और आप सब समझ पाएंगे। बस पढ़ते रहिए क्वेश्चन और सॉल्व करते रहिए। क्या निकालना है? संख्या। वह संख्या क्या है? नहीं पता संख्या क्या है, एक्स मान लिया हमने। वह संख्या क्या है? संख्या तो निकालना ना, एक्स मान लिया हमने। अब क्वेश्चन पढ़िए, यदि किसी संख्या के वर्ग, यानी संख्या और इसका वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, संख्या हमने एक्स माना ना, और इसके वर्ग की बात की गई तो वर्ग हमने लगा दिया एक्स का स्क्वायर, से 20 के क्यूब को घटाया जाए, यानी इसमें से घटा रहा है किसको? 20 के क्यूब को घटाया जाए तो प्राप्त उत्तर 4321 होता है। तो वह संख्या क्या है वो निकालना है हमें। सो सिंपल क्वेश्चन, संख्या चाहिए था, संख्या हमने x माना, फिर बोला कि संख्या के वर्ग से, तो संख्या का वर्ग कर दिया स्क्वायर, इसमें से घटाया जा रहा है किसको? 20 के क्यूब को, तो हमारा उत्तर क्या मिल रहा है? 4321। बन गया इक्वेशन, और कुछ थोड़ी करना है इसमें। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20 का क्यूब कितना होता है? 8000 और बराबर 4321, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4321 और प्लस में 8000, तो एक्स स्क्वायर बराबर जोड़िए 8 4 12 होता है ना, तो 12 321 यही तो आएगा। 20 का क्यूब 8000 होता है, 20 गुना 20 गुना 20। अब एक्स स्क्वायर बराबर 11 111 का ये होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट आप काटेंगे तो आ जाएगा 111। देखिए 111 को 111 से गुना कीजिए, आप पाएंगे कि इतना आता है 12321, और 12321 की जगह मैंने 111 का होल स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर रूट कट गया तो x का वैल्यू 111 हो गया। यही 111 उत्तर है। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो मैंने निकाला है। इजी क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर पाओगे, यानी वो क्वेश्चन मुझे लगा जो टफ है, और ये टफ है ही नहीं, आसान आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, √6 + 1 का होल स्क्वायर, √6 + 1 का होल स्क्वायर बराबर, क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख दीजिए +2 √6। ये क्वेश्चन है, हमें x निकालना है। यहाँ पे स्क्वायर है ना a + b, ये कुछ नहीं a है और ये कुछ नहीं b है, a + b का होल स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर x + 2 √6।
लिख दिया हमने, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला पे स्क्वायर रूट कैंसिल, 6 आ गया, +1 +2 को √6 से गुना कीजिएगा तो 2√6 बराबर x + 2√6, इतना ही तो हो जाएगा ना। ये बराबर में जो भी था वो मैंने लिख दिया x + 2√6 और इसको गुना किया तो 2√6 हो गया। 6 और 1 को जोड़िए 7, 7 + 2√6 और बराबर में क्या है x + 2√6। अब आप कंपेयर कीजिए, ये x इसके बराबर और ये 2√6, ये टोटल 2√6 है ना, बस कंपेयर कीजिए। इसका मतलब x किसके बराबर, x 7 के बराबर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 7, ओनली 7 आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन और बेहद आसान क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है, लिख दिया हमने, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x लिख दिया, सॉल्व कीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 3 का पावर 4 यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 बराबर 11 का स्क्वायर 121 लिख दिया वैल्यू। कुछ नहीं, बोर्ड मास है, सॉल्व कीजिए, इसको जोड़िए, 9 1 10 8 4 12 यानी ये जोड़ के 130 आ गया, -64 बराबर x - 121 है ना। अब आप इसमें से इसी को इधर या पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। 130 में से 60 जाएगा तो 70, 70 में से आप 4 घटाएंगे पाएंगे 66 आता है। ये हो गया कितना, 66 बराबर x - 121, -121 को बराबर किधर लेके आइए तो 66 + 121 बराबर x। अब ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 1, यानी x का वैल्यू 187 है, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। देखिए क्या आसान क्वेश्चन एग्जाम में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सारे क्वेश्चन हैं, बस प्रैक्टिस रखिए और क्वेश्चन एग्जाम में इजी आते हैं। इजी आपको चूज करके पहले बनाना और टफ जो रहेगा धीरे धीरे बना लेना है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1728 में जोड़ा जाता है। वह सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या निकालना है, x मान लीजिए। क्या है जिसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यानी कि इसको हमें एक पूर्ण वर्ग बनाना है और इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें जोड़ना किस में है, 1728 में। ठीक, बनाने के लिए 1728 में जोड़ा जाए। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1728 में जोड़ा जाए। मतलब 1728 में कौन से संख्या के वर्ग को हम लोग जोड़ें ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। बस इतना सा ही क्वेश्चन है हमारा। 1728 लिख दिया हमने। इसमें किस संख्या को जोड़ें ताकि वो संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, जैसे 16 ये एक पूर्ण वर्ग है, 4 का स्क्वायर, 25 ये एक पूर्ण वर्ग है, 5 का स्क्वायर, उसी तरह से 100 ये एक पूर्ण वर्ग है, 10 का स्क्वायर, उसी तरह से 400 ये एक पूर्ण वर्ग है, 40 का स्क्वायर। आप समझ पा रहे होंगे मैं एग्जांपल्स क्यों लिख रहा हूँ। स्क्वायर कहने का मतलब है वो पूर्ण वर्ग है, यानी 1728 में कुछ ऐसा संख्या जोड़ना पड़ेगा हमें जिससे कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। समझ पा रहे हैं बात को। तो देखिए 1728 पूर्ण वर्ग नहीं है। आप सोचिएगा चीज़ों को तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाइएगा। ये 20 का स्क्वायर है। देखिए अगर हम यहाँ 30 का स्क्वायर करते वो किसके करीब आ जाएगा, 900 के। अगर हम 40 का स्क्वायर करते वो किसके करीब आ जाएगा, 1600 के। और ये जो हमारा अंक है वो 1600 से बड़ा है, मतलब 40 के बाद का ही कोई अंक होगा जिसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1728 से कुछ ज़्यादा आएगा। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 42 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो ये 4 हो गया, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 6 1 7 और ये 1, यानी 1764। मतलब हमने एक चीज़ यहाँ सॉल्व किया, सोचा और 42 को सोचा तो पता चला कि 42 का स्क्वायर 1764 आता है और हमारे पास डिजिट है 1728। 40 से ज़्यादा हमने क्यों सोचा, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 आता है, ये अंडरस्टूड है। 4 का स्क्वायर 16, 1 का 2 जीरो लग जाएगा तो 1600। अब 1600 से ज़्यादा हमें सोचना था तो हमने सोचा कि 40 से ज़्यादा ही होगा, तो 40 के बाद अपने मन से रखा हमने 42 और जैसे ही 42 का स्क्वायर क्या आया, क्या 1764, यानी 1764 मिल गया। मतलब अगर हम लोग 1764 में से 1728 घटाते हैं तो हमारे पास डिजिट क्या आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये कट गया यानी 36। यानी अगर ये x की जगह पे हमने 36 रखा होता तो ये डिजिट जोड़ के बन जाता कितना, ये डिजिट जोड़ के बन जाता 1764 और ये 1764 जो कि 42 का होल स्क्वायर है। बस इतना ही क्वेश्चन कहा गया, इतना ही आपको समझना था। वह सबसे छोटी संख्या यानी x क्या होगी जिसे हम लोग
1728 में जोड़ें तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि 36 अगर होता तो उसे जोड़ के 1764 बन जाता, और 1764 42 का होल स्क्वायर है। ये 1764 हम कैसे जोड़ेंगे तो सोचेंगे तो इसके करीब का डिजिट आप सोचिएगा, तो 40 का स्क्वायर 1600 हो गया। अब 1600 के जस्ट बाद क्या होगा, या तो आप 41 सोचते या तो 42 सोचते। अगर आप 41 भी सोचते तो स्क्वायर इससे कम आता, 4 और 4 जगह 16। देखिए 41 का होता है 1681, लेकिन डिजिट तो हमारा 1728 से ज़्यादा है ना, तो 41 हो ही नहीं सकता, इसलिए 42 सोचा हमने। इसका मतलब इसका उत्तर 36 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट है कैमरा। अगला क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए है और ए का पावर 12 प्लस ए का पावर 6 प्लस 1 का मान निकालना है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए है, ये दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, ए का पावर 12 प्लस ए का पावर 6 और प्लस 1, इसका वैल्यू निकालना है। बस इतना सा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। यहाँ ए का पावर 12 है और ए का पावर 6 है, मतलब हमें कम से कम ए का पावर 6 चाहिए। ये तो सिर्फ ए का स्क्वायर दिया हुआ है। ए का पावर 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा या क्यूब करना पड़ेगा, है ना। हम मान लीजिए ये ए को बराबर के इधर लाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए, जब इधर से हम ले आए तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं, सिर्फ 1 बचा। अब इसको अलग अलग कीजिए आप, ए स्क्वायर को ए के साथ अलग, ऐसे होता है ना, जैसे ए स्क्वायर के साथ मैंने एक बार ए को अलग कर लिया और ये 1 के साथ ए को अलग कर लिया, बराबर में 1। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एक है और यहाँ पे एक ए है, तो ये बचा ए प्लस 1 बाई ए, यानी ए प्लस 1 बाई ए का वैल्यू 1 है। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ए प्लस 1 बाई ए का वैल्यू 1। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग। स्क्वायर करते हैं मान लीजिए दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये ए से ये कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर में, ये प्लस में 2 है, बराबर के इधर जाएगा तो एक में से 2 घटेगा, एक में से 2 घटेगा तो -1 आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर हमने -1 निकाल लिया। ठीक है, अब इसका क्यूब करते हैं ताकि हमें पावर 6 तक मिल पाए, तो इसका क्यूब कीजिए। क्यूब किया हमने दोनों तरफ, फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये होता है, और इसे आप कीजिएगा तो -1 आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो ए का पावर 6 प्लस ए का पावर 6 और प्लस 3, ये ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था, यहाँ हमने निकाला था ना ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, जिसका वैल्यू -1 आया था, तभी तो क्यूब बोथ साइड किया था। तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो ये टोटल की जगह डायरेक्ट -1। अब यहाँ ए का पावर 6 प्लस 1 बटा ए का पावर 6 और ये प्लस माइनस -3 और बराबर में -1, यानी ए का पावर 6 प्लस 1 बटा ए का पावर 6 या -3 इधर जाएगा तो +3 और 3 में से 1 घटाएंगे आप तो पाएंगे कि 2 आता है, यानी ए का पावर 6 प्लस 1 बटा ए का पावर 6 इक्वल टू 2 आया। अब अगर आप ए की जगह 1 रखेंगे तो आप सोच पाएंगे कि ए अगर 1 होता तो यहाँ 1 और अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ 1, तो 1 1 जोड़ के 2 आ जाता, यानी यहाँ से हम निकाल पाएंगे कि ए का वैल्यू 1 होता है। ए का वैल्यू 1 आ गया। अब ये है और इसका मान हमें निकालना है, मतलब ए का पावर 12, तो ए है 1 तो 1 का पावर 12 और प्लस ये ए है 1 तो 1 का पावर 6 और प्लस में 1 तो ए का पावर 12 1, ए का पावर 6 1 और ए का पावर 1, तो ये हो गया क्या टोटल 3। अगर एक का पावर आप 12 करेंगे तो भी एक आएगा, एक का पावर आप 6 करेंगे तो भी एक आएगा और एक तो यहाँ पे है ही, तो एक 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 को जोड़ के 3 आता है, यानी 3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है। देखिए एक बार फिर से मैं क्योंकि आपको समझा देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू ए के बराबर दिया हुआ था और हमें निकालना था ए का पावर 12 प्लस ए का पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू। तो यहाँ हम ए को बराबर किधर लेके आए, डिवीजन में आ गया, इधर 1 बचा, अलग अलग कर लिया हमने इसके साथ, तो ए कट गया, यहाँ ए बचा, ए प्लस 1 बटा ए इक्वल टू 1 हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर किया हमने, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए इक्वल टू 1 हो गया। ए कैंसिल आउट हुआ तो ये 2 जो प्लस में है बराबर किधर गया तो माइनस में, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब क्योंकि हमें पावर 6 चाहिए ना तो इसका क्यूब करना पड़ेगा,
तो इसका क्यूब किया। अब ये a और ये b, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे 3 बचा। अब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या था, -1, तो यहाँ इसकी जगह -1 लिख दिया। अब ये प्लस माइनस -3 हो गया, और ये माइनस का 3 जब इधर गया तो प्लस का 3, और 3 में से आप 1 घटाएंगे तो पाएंगे कि 2 आता है, यानी a का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6 इक्वल टू 2 आ गया। मतलब अगर सोचे आप, और यहाँ a का वैल्यू अगर 1 रखिएगा और यहाँ भी a का वैल्यू 1 रखिएगा, तो ये a का पावर 6 1, यानी 1 का पावर 6 1, और ये 1/1 का पावर 6 1, तो 1 + 1 1 हो जाता, तो 1 1 जोड़ के 2 हो जाता। इसलिए यहाँ से a का वैल्यू ही 1 आ गया। जब a का ही वैल्यू 1 आ गया तो इसमें हम पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो a का पावर 12 यानी 1 का पावर 12, a का पावर 6 यानी 1 का पावर 6, और यहाँ पे +1, तो 1 + 1 + 1 3। आप समझ पाए होंगे कि इसको जोड़ के इसका उत्तर 3 आएगा। देखिए, हम लोगों ने जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क में क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, वो सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टोटल नंबर सिस्टम को 5 क्लास में, अभी तक 5 क्लास इसकी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू बनाया है। आप लोग भी बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन से परिचित हो चुके होंगे, और आगे आने वाले क्लास में मैं 1-2 क्लास में नंबर सिस्टम को ख़त्म करके फिर किसी और चैप्टर के साथ अपने क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।